ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? बिल्कुल उसी लहजे में जिससे आप मेरी माँ से बरसों से बात करते आए। मीर और साइम ने बिजनेस को काफी अच्छा संभाल लिया है। मेरे ख्याल में अब हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ग्रेट आइडिया, दैट्स राइट। आज तो मेरे साथ लंच पर भी नहीं, मुझे आबरू के साथ मजबूरन जाना पड़ेगा। वैसे क्या बात है, तू कुछ जरूरत से ज्यादा ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहा उसके साथ? मुझे लगता है हया मुझ में इंटरेस्टेड है। बकवास बंद करो। आई होप तुमने ऑफिस में किसी को बताया नहीं होगा कि तुमने मुझे यतीम खाने में बच्चों के साथ देखा है। तू बिल्कुल सही, आबरू मुझे पसंद है। कम ऑन हया, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना। सारा प्लान तुम्हारे पे बेस करता है। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? देखो वलीद, और कोई बकवास नहीं, वरना मैं चला जाऊंगा। एंड आई स्वेयर मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। पर मेरी अपॉलॉजी तो एक्सेप्ट कर लेती। अपॉलॉजी? ये क्या कह रहे हो? तो मैंने तुमसे बात की थी उससे, तुम्हें बुरी लगी। मैंने तुम्हें कल यूनिवर्सिटी में इतना ढूंढा पर तुम आई नहीं। फिर मैंने हया को जाकर एक मैसेज दिया तुम्हारे लिए। हया को? हया ने तुम्हें मैसेज नहीं दिया? तुम फिर से कोई और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा गिफ्ट भी तुम्हें नहीं मिला। मैंने हया को एक गिफ्ट दिया था और एक नोट दिया था। एंड आई टोल्ड हया कि सना से कहना आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गिफ्ट में एक ड्रेस था। नोट में मैंने ये भी लिखा था कि तुम वो ड्रेस पहन कर आओगी तो लगेगा तुम्हारी भी वैसी फीलिंग्स हैं जैसी मेरी हैं। लेकिन अफसोस, तुम वो ड्रेस पहन कर नहीं आई। मैं दिल तोड़ दिया। यही तो है वो ड्रेस। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी हाल में परेशान हो। मेरे प्यार पर तो तुम्हें यकीन है नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे बताता ये बात? तुम्हारे प्यार पे तो खैर मुझे आज भी यकीन नहीं है, मगर ये ड्रेस हया, ये सब हो क्या रहा है आखिर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये मेरे साथ ऐसा करे कि मुझसे गलत बयानी किया, मुझसे झूठ बोला, इसलिए इसकी तो मैं आप ही खबर लेती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर। क्यों नहीं करूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम दोनों बहनों के बीच में मेरी वजह से प्रॉब्लम। आई नो तुम दोनों बहनें कितनी क्लोज हो। और सना, तुमसे रिलेटेड कोई चीज, कोई शख्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वलीद, ये जो सब तुम कह रहे हो ये हकीकत है? तुम मतलब वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हो? I love you. I really love you. सना, मैं ऐसा क्या करूं? बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिस पे तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? Just tell me. वलीद, इतना भरोसा मैंने आज तक किसी पे नहीं किया, और इसी डर से मैं किसी पे यकीन नहीं करती कि मैं तुम्हें
तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ना मुझ पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। इनफैक्ट मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। नजीर, अरे अभी तक तुम ऑफिस नहीं गए? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मा, आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, बस आजकल एक अजीब सी बेचैनी है, किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। बेचैनी है? बताओ तो। ऐसे नहीं बताऊंगा ना। इनफैक्ट मुझे आपसे और मॉम से बैठकर इस बारे में बात करना। हाय मॉम। हाय माय बेबी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल। आप कहीं जा रही हैं? मुझे बात करनी थी कुछ जरूर। हाँ, वो एक सोशल इवेंट है। मैं एवरीथिंग इज फाइन ना? यस, एवरीथिंग इज फाइन। बस मुझे कुछ डिस्कस करना था आप दोनों से। तुम ऐसा करो, तुम सारा से डिस्कस कर लो। मैं कल बात करूं तुमसे? ओके। प्लीज जरा हैंडल कर लो। मैं बात करती हूँ। ओके, बाय, टेक Bye. केयर। तुम लोग चलो। क्या हुआ? मैं काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हारे इजहार ने मुझे तुम्हारा बना दिया। तुम दुनिया के लिए जो भी हो, मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहोगे। वलीद, तुम पर भरोसा करके मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा ना? मैंने इस मोहब्बत को सबसे छुपाया, अपनी बहन से भी। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? तुमने मुझ पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इंसाफ, जब ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। So back to studying. बाय। अम्मा, आपको नहीं लगता आजकल कराची का मौसम कितना अच्छा हो रहा है? बचपन की आदत है तुम्हारी। जब भी तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है ना, तुम इधर उधर की बातें करते हो। और मीर तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। डायरेक्ट बात करता है कि अम्मा मुझे ये चाहिए, बस। बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
अम्मा, I'm in love. मुझे पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया, कब हो गया। अभी तो मेरी मुलाकात हुई थी उससे, इतनी जल्दी है सब, मैं खुद हैरान हूँ। है कौन? आप जानती हैं उसे? अभी रिसेंटली तो मुलाकात हुई थी आपकी। रिसेंटली मुलाकात हुई है? साइन, तुम किसकी बात कर रहे हो? आबरू? तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? जी अम्मा, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। उसको तुमने बताया है कि तुम उसे पसंद करते हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया, इसलिए तो मैं आप दोनों को बिठाकर बात करना चाह रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट अम्मा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे कहूँ, क्या बोलूँ। उसने कभी अपनी पसंद का इजहार किया है तुमसे? नहीं, उसने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है। शी इज डिफरेंट अम्मा, बहुत अलग है। पसंद तो करती है वो मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करे। वो इनकार ना भी करे, लेकिन तुमने कभी जेबी के बारे में सोचा है कि ये सब सुन के वो कैसे रिएक्ट करेगी? इसी बात की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र थी कि मॉम कैसे रिएक्ट करेंगे, इसीलिए मैं आप दोनों को साथ बिठाकर बात करना चाह रहा था। अम्मा, आप तो जानती हैं कि स्टेटस वगैरह पर मैं यकीन नहीं रखता। आबरू एक बहुत ही सेंसिबल, एजुकेटेड और अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मेरे लिए तो बस यही बात है। बेटा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबको फर्क पड़ता है। उस दिन पार्टी में तुम्हारी पसंद आबरू के लिए मैंने नोट कर ली थी, और मीर और तुम्हारी शादी के बारे में बात भी चल रही थी, तो मैंने जेबी से आबरू के बारे में जिक्र किया था तुम्हारे लिए, लेकिन जेबी बुरा मान गई थी। उसने तो कंसिडर भी नहीं किया था इस बात को। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। अम्मा, इसीलिए तो मैं सबसे पहले आपको पटा रहा हूँ। अब मीर को पटाने की तो कोई जरूरत ही नहीं, हर हाल में मेरा साथ ही देगा। एक दफा आप दोनोग गए ना, ये सपोर्ट में आ गए, सारे घर वाले मान जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। मेरा बच्चा, मैं बात करूंगी। आई एम सॉरी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उससे तुम्हारा दिल दुखा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं तो बस ये कहने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कल ये ड्रेस पहन कर आ जाना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझे चाहती हो। कल कॉलेज में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। लव, वलीद। हजार दफा मना किया है तुम्हें, मेरी चीजों का पीछा छोड़ दो। समझ में नहीं आती है तुम्हारे? हो क्या गया तुम्हें?
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं पहले पागल थी, अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारी हमेशा से मेरी चीजों पर नजर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आ रही है समझ में? कहां का गुस्सा कहां निकाल रही हो? कहां की भड़ास कहां निकाल रही हो तुम? पहले तो कभी इतना ओवर रिएक्ट नहीं किया चीजों को लेकर, अब क्या हो गया है? जो चीजें पहले नहीं हुई ना हया, जरूरी नहीं है कि वो अब भी ना हो। मेरी चीजों से दूर रहो। आई समझ? नहीं आई मुझे समझ। कौन सी चीज, किस चीज की बात कर रही हो तुम? पागल नफ्सियाती, क्या हो गया इसे? पता नहीं कहां का गुस्सा कहां निकाल रही है। जी इश्क की वजाहत करे, हम कहते हैं फकत महबूब की अतात करे। या वली या करीम या रब जला। हया, बाबा तो सईद अंकल की तरफ गए मेरे, तो हम तीनों ही खाना खा लेते हैं। तुम जाओ सना को बुला ला। मैं नहीं बुला रही सना को। क्यों? तुम क्यों नहीं बुला रही? तुम लोग का फिर कुछ झगड़ा हुआ है? तुमसे बात कर रही हूं ना मैं, मेरी बात का जवाब दो। कोई लड़ाई नहीं हुई है, एक बात के पीछे पड़ जाती हो यार तुम। किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और कैसे बात करूं, कैसे बात करूं? समझ ही नहीं आ रही तुम्हें बात। सना, सना बाहर आओ। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं हुआ, होना क्या है? शाम से देख रही हूं तुम दोनों के फिर से मुंह बने हुए। क्या चल रहा है तुम दोनों में? इससे बात पूछिए, ये अजीब टोन में मुझसे बात कर रही है। तो उसकी टोन है ना, उससे पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो? क्या परेशानी है? हाँ तो मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है? बताओ मुझे। यार कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक बात के पीछे पड़ जाती हो यार तुम। जी देख रही हो? खाना तो खा लो। नहीं खाना, मैंने खाना, भूख मर गई है मेरी। मीर, मीर ऐसा तो कभी नहीं करता। देर से घर आना होता है तो हमेशा कॉल करके बता देता है। साइम को फोन करती हूँ। हेलो अम्मा। साइम, मीर कहाँ है? अभी तक वो घर नहीं आया। वो फोन कर देता है अगर देर से आना होता है उसको। मैं उसके मोबाइल पे फोन मिला रही हूँ, फोन बंद जा रहा है उसका। और ऑफिस में भी कोई नहीं उठा रहा फोन। है कहाँ वो? अम्मा मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त, जरा जल्दी में भी हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं आबरू का नंबर दे देता हूँ। उसका सारा स्केड्यूल आबरू को पता होता है, तो वो किसी मीटिंग में होगा शायद। आ जाएगा क्या? डोंट वरी। ठीक है, नंबर मैसेज करो उसका मुझे। ओके बाय।
हेलो। हेलो, आबरू बात कर रही हैं? जी, मैं आबरू बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं सायरा मुराद बात कर रही हूँ, मीर्स मदर। जी आंटी। सॉरी बेटा, मैं इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। प्लीज़ आप मुझे बताएंगी कि मीर किसी मीटिंग में है इस वक्त? इस टाइम नहीं तो। एक्चुअली मैं मीर को फ़ोन कर रही थी तो उसका मोबाइल ऑफ जा रहा है। ऑफिस फ़ोन किया तो वहाँ भी कोई नहीं उठा रहा। मैंने साइम को फ़ोन किया तो उसने आपका नंबर दिया मुझे कि शायद आपको पता हो कि वो कहाँ है या उसकी कोई मीटिंग हो। नहीं आंटी, मीटिंग्स तो सारी हो गई थी। बहरहाल जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो मीर सर ऑफिस में ही थे। अच्छा, थैंक यू सो मच। और सॉरी बेटा, इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं आंटी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ चला गया ये लड़का? हेलो आबरू, सर, आप कहाँ हैं? मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ। क्या मतलब, आप ठीक तो हैं? पता नहीं क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? सर, वो आपकी मदर की कॉल आई थी मेरे पास। वो काफी परेशान हो रही थी। अब साइम ने मेरा नंबर दिया था उनको। तो तुमने मुझे सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि मेरी अम्मी का फोन आया था तुम्हारे पास? कि तुम्हें खुद भी फिक्र हो रही है? सर, वो आपकी मदर बहुत परेशान हो रही थी तो मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए आपको कॉल करके कि आप ठीक तो हैं? तो सिर्फ मेरी अम्मी परेशान हो रही है? हाँ जी, वो आज कुछ बोलोगी नहीं? क्या? यही कैसे भी कोई करता है इस तरह, बिना बताए भी कोई गायब होता है। अगर फिक्र दिखानी है तो तरीके से दिखाए। डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। यार कहाँ था तू? चच्ची कितनी परेशान हो रही थी और फोन भी नहीं उठा रहा था तू। मैं तो एक मीटिंग में था, भी तुझे देख के याद आया। आबरू का नंबर भी दे दिया था मैंने अम्मा को। हाँ, बात हो गई थी मेरी। आबरू ने ढूंढ लिया मुझे। अच्छा, somebody's in a good mood.
था कहाँ तू? तू हंस रहा है? नहीं तो। नहीं, तू हंसा था, मैंने देखा भी। नहीं यार। अब तो मुझे जानना है क्या था, कहाँ था? सही से बता। ऑफिस में था। और कौन है मुझे? ऑफिस में। I don't believe you, liar. सही सही बता, तू कहाँ था और चल क्या रहा है ये? कुछ नहीं चल रहा है। और वैसे भी मेरे पास तेरी फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। I'm really tired, I'm gonna go and sleep now. शक्ल से तो नहीं लग रहा है। मीर, मुझे बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है तुझसे। Can we please do it tomorrow? सुन लेना यार, बहुत जरूरी बात है। Good night, Saim. मैं बता रहा था कि आबरू कल बात करते हैं। गुड नाइट। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ब्रंच है। वैसे तो मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाता, मगर कल मजबूरी है। सबकी वाइफ्स आ रही हैं। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि कोई बहाना बना लूं, लेकिन सबने बहुत इंसिस्ट किया तो मुझे हामी भरनी पड़ी। इसलिए सुबह अच्छी तरह से तैयार हो जाना। आई नो तुम्हारे लिए सही तरह से तैयार होना बहुत मुश्किल काम है, बट प्लीज ट्राई करना। एंड फॉर गॉड सेक वहां जाकर थोड़ा सा सोशलाइज होने की कोशिश करना। हमेशा की तरह एक कोने में जाकर मत खड़ी हो जाना। जी। जाओ तुम, मैंने भी कुछ देर यहां रुकना। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, जाओ। तो तुमने मुझे सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि मेरी अम्मी का फोन आया था तुम्हारे पास, कि तुम्हें खुद भी फिक्र हो रही है। हरी तरह आज तक किसी ने मुझे अपनी तरफ ऐसे नहीं खींचा। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हो रही थी तुम्हारी फिक्र, मगर क्यों? भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन वलीद खुद तैयार कर ही नहीं सकता। तो या तो उसने किसी को पैसे देकर तो ये प्रेजेंटेशन बनवाई है, और या कोई और हरबा इस्तेमाल किया है। अभी आप इन्वेस्टिगेट तो करके देखें। वलीद की वजह से किसी और स्टूडेंट का खामखा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। क्या हुआ बाबा? बेटा कुछ नहीं। किसी हकदार का हक छीन कर किसी नाअहल के हाथों में देते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। खैर चलो। हाँ सर। हाँ यार, निकल रहा हूँ। आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स इंशाल्लाह। ओके, सी यू। चले। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या पहना हुआ है तुमने? इतने सालों बाद भी ये मिडिल क्लास क्यों नहीं निकलती तुम्हारे अंदर से? पहले से इसलिए बोला था ताकि तुम मुझे एम्बैरस ना करो, मगर तुमने वही किया जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी। अरे और कुछ नहीं तो जेबी से कुछ सीख लो। क्या खाती है, क्या पहनती है, कैसे मूव करती है सोसाइटी में। तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम नहीं बदली। प्लीज ऐसा बोले। आई डोंट केयर। जिसे सुनना है वो सुन ले। ऐसा नहीं है कि किसी को ये नहीं पता कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या मसले हैं। समझी तुम एक काम करो, तुम यहीं घर में रखो, किचन संभालो, नौकरों को मैनेज करो, क्योंकि तुम इसी लायक हो। मैं जा रहा हूं।
सर, आज हमारी मीटिंग थी। थोड़ी देर में बनता है। रखना मेरी याद को अपने दिल में, तेरा इश्क है मेरी ढूंढ रहा है दिल बंजारा मेरी हदों से दूर किनारा कर मेरे पास तू दो जहां बार दूं। ये मोहब्बत है कुछ इस तरह। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। यहाँ आज लंच पर चले, आराम से बैठकर बात करेंगे वहाँ। आज नहीं साहिब, आज मुझे बहुत काम है, आज नहीं। तो मैं क्यों भूल जाती हूँ कि तुम मेरे बॉस भी हो? क्यों हो तुम ऐसे? क्या तुम वाकई भूल जाती हो? जाहिर है, अपनी हरकतें देखो। जल्दी से सारा काम खत्म करो, तो सी यू इन अ व्हाइल। डन। हाँ, तो अब तुम ही बताओ क्या बात है? कौन सी बात? यही जो तुम सुबह से इतनी गुम हो। नहीं तो कहीं भी नहीं। घर में सब ठीक है? हाँ, घर में सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मीर के साथ एक मीटिंग थी, बस मैं उसी के बारे में सोच रही थी। आज पहली बार तुमने मीर का नाम चिढ़कर नहीं बल्कि कंसर्न से लिया। गुड, इसका मतलब है कि मामला बेहतर हो रहे हैं। हाँ, शायद मामलात बेहतर हो रहे हैं। खैर, तुम बताओ, तुमने क्या बात करनी थी? हाँ, मैं शादी कर रहा हूं। तुम शादी कर रहे हो? ओह माय गॉड! सच्ची में? तो तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? Who's the lucky girl? थैंक यू, थैंक यू। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे भी बस अभी पता चला। क्या मतलब अभी पता चला है? बस रिसेंटली उससे मुलाकात हुई, मिलकर ऐसा लगा कि शी इज द वन।